से एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूँ फुलेरा और फुलेरा के ऐसे शानदार से एक ब्यूटी पार्लर में आई हूँ जहाँ पे मेकअप किया जाता है और सिखाया भी जाता है और साथ साथ में चलती है बुटीक। तो यहाँ कपड़े भी सिले जाते हैं। तो आज मैं मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड से जिसका नाम है मीना जी और मेरी फ्रेंड भी हैं। और मैं जितने भी जैसे कपड़े होते हैं ब्लाउज और राजपूती पोशाक वो सब यहीं से सिलवाती हूँ। तो आज मिलाती हूँ मैं मेरी फ्रेंड मीना जी से। हाय कर दो। ये हैं मीना जी और आज हम इन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू नहीं है, मैं बस वो एक व्लॉग के जैसे बना रही हूँ। तो मैं इनको मेरे व्लॉग में लूँगी आज। ठीक है ना मीना जी, तैयार है ना आप? ओके। मीना जी, आज आपका मेरे चैनल गणपति व्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जो बुटीक और ये खोल रखा है पार्लर, ये कब से स्टार्ट किया था और कहाँ से सीखा? आप अपने आप सीख के आई हैं या फिर किसी के थ्रू आपने सीखा है? देखिए मैडम, इसमें क्या होता है कि मेरे ये क्या है, जेनेटिक चीज है। अच्छा। बुटीक का काम जेनेटिक है मेरा। हाँ हाँ। तो ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। मैंने वैसे सीखा नहीं, बस मेरे को मात्र एक इंची टेप चलाना नहीं आता था। हाँ बिना नाप चौक कैसे की जाती हाँ। है। हाँ। तो इस वजह से मैं, एक मैडम थी संगीता, ये हरियाणा की थी, तो उनसे मैंने इंची टेप चलाना सीखा। उसके बाद में मैंने अपना मतलब काम धीरे धीरे खुद नहीं शुरू कर दिया। अच्छा। तो मतलब ये आपका जन्मजात ही है और आपको ये शौक है सिलाई करने हाँ, का? मेरे को है ना बचपन से ही शौक है इस चीज का। और तो ये ब्लाउज वगैरह मैं पहले भी बनाती थी, इंची टेप सीखने से पहले भी। हाँ। और उसके बाद में तो आप पहले शुरू में तो घर घर के ही बनाए होंगे आपने कि हाँ, भाई घर घर के बना के हाँ, देख लूं। शुरू में तो क्या मैं हाँ। अपनी मम्मी का, हाँ। मौसी का, सास का, इनका ही बनाती थी। हाँ। मेरे खुद के बनाती थी। हाँ। फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट और ससुराल आने के बाद में फिर मेरे खुद के कपड़ों की जरूरत होने लगी। हाँ। तो फिर मैंने ये शुरू करा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में क्या है कि हमारे पापा जी सब ये बोलते थे कि बेटा आराम करा कर। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि भाई खुद का खुद करें। हाँ, तो आपको पापा जी से- शौक भी रहा है हाँ, भाई, शौक रहा है तो। पापा जी से या माँ से या मेरे हस्बैंड से मुझे पैसे मांगने नहीं पड़े। हाँ, वो भी सही। सोच लिया मैंने। हाँ। फिर धीरे धीरे मैं जैसे काम करने लगी, मेरे सास ससुर भी मेरा सहयोग करने लगे। और धीरे धीरे बच्चों के साथ लेते मेरे को ये काम करते हुए 17 साल हो गए बुटीक का। अच्छा, 17 साल हो गए। हाँ। फिर इसके बाद में ये काम करते करते बच्चे भी बड़े होने लगे। फिर एक दिन बेटे ने मेरे को ऐसे लगा कि अपन पार्लर का भी कोर्स करते हैं। हाँ। क्यों, सिलाई बुनाई कढ़ाई इनमें मेरा इंटरेस्ट था। हाँ। जैसे तैयार होना, किसी को तैयार करना। आपने ये कहाँ से स्टार्ट किया था जो आपका ये जो पार्लर भी है और बुटीक भी चलाते हो? तो ये कहाँ से कब से स्टार्ट कर रखा आपने? कितने साल हो गए इसको करते हुए? मेरे को बुटीक का काम करते हुए 17 साल हो गए। हाँ। और उसके बाद में धीरे धीरे तो बुटीक का काम यहीं से स्टार्ट किया था, फुलेरा से या फिर वहाँ गांव से? नहीं, वैसे तो मैं पहले शादी से पहले भी बनाती थी। अच्छा, अपने तो हाँ। इनके बनाती थी। लेकिन मैंने ना ससुराल आने के बाद में शुरू करा। मैंने ग्रेजुएशन भी ससुराल आने के बाद में। अच्छा, ग्रेजुएट हो आप? हाँ। अच्छा अच्छा। तो साथ साथ में पढ़ाई के साथ में ये भी? हाँ। पढ़ाई करी पहले तो। हाँ। पढ़ाई के साथ में एक बच्चा था मेरे। हाँ। फिर उसके बाद में शुरू करा मैंने, दूसरा बच्चा हुआ। हाँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे है ना इसको शुरू करा। हाँ। चलो उसके बाद में आस पड़ोस के रिश्तेदारों के सबके कपड़े आने लगे। हाँ। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने वहीं पे शुरू कर दिया, घर में। घर पे ही शुरू कर दिया पहले तो? घर में मैं 15 साल काम करी। हाँ। फिर ये 4 साल पहले, 3 साल हो गए, 3 साल पहले है ना मैंने यहाँ शुरू करा। तो मेरे ससुर जी ने खुद नहीं शुरू करवा दिया। हाँ। कि अब बच्चे भी बड़े हो गए और हाँ। ये अपने हिसाब से करती है। अपना शौक भी है तो पूरा कर लेगी। हाँ, अपने हिसाब से काम करती। शुरू में तो प्रॉब्लम आई होगी आपको खूब कि भाई ना, घर वालों का तो चलो सपोर्ट था, लेकिन आसपास के लोगों ने बातें तो बनाती ही ना आसपास के लोग, भाई लो इनके घर में क्या कमी है जो ये कमाने जा रही है ना? ये कहते हैं हाँ। कि ना इनके घर में किस बात की कमी है। लेकिन मेरा शौक देख के हाँ, मेरे सास ससुर ने मेरा सहयोग करा। आपका शौक है तो आप समाज कुछ भी नहीं कर सकता भाई। आपके देखो हमारे घर में किसी का इंटरफेयर नहीं था। हाँ। कोई कुछ भी करे, लेकिन है ना बाहर वालों का इंटरफेयर मेरे ससुर जी किसी का नहीं होने देते। हाँ। इस वजह से है ना
हमें कोई कुछ बोलता भी नहीं था। हाँ। और मेरे साहब का तो पूरा सहयोग रहा है। हाँ, और भाई देखो, दो पैसे भी कमा लेते हैं और है ना अपना टाइम पास भी हो जाता है। और घर में बस सिर्फ वही तो सुबह शाम का खाना बना लो और दिन भर बैठे रहो, और यहाँ पे काम भी हो जाता है और अपना काम भी रूटीन होता चला है। जाता है। इसके और बाद में है ना फिर हम दोनों ने सोचा, वो क्या, मैं ये थी कि केवल बुटीक का ही काम करूं। हाँ, कि पापा जी कमाते, पापा हाँ, जी की पेंशन आती थी, हमें कोई वो नहीं था, दिक्कत ये थी नहीं। कमाते, हाँ, हाँ ये कमाते ही थे। फिर दिक्कत कुछ नहीं थी, हमें पैसे वैसे की कोई वो टेंशन वाली हाँ, बात नहीं थी। फिर हम ये देखते थे चलो बच्चे भी पढ़ जाएंगे साथ में। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे बुटीक खोलते ही 5-6 महीने बाद में मेरे ससुर जी शांत हो गए। अच्छा अच्छा। साइलेंट अटैक में वो चले गए। उस टाइम पे फर्स्ट कोरोना काल चल रहा अच्छा, था। कोरोना काल के। हाँ, हाँ, उस टाइम पे हमारी क्या स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई। ससुर जी के जाने के बाद में हम अस्त व्यस्त हो गए। भाई जो बड़े का हाथ रहता है ना वो नहीं रहा इसमें। हाँ, तो इसके बाद में फिर हमने ये सोचा कि चलो अब पार्लर भी शुरू कर लेते हैं। तो मेरे ससुर जी की ये खुद की शॉप है थी खरीदी हुई। हाँ, तो पहले ऊपर तो हमने बुटीक शुरू करा। हाँ, अब नीचे फिर है ना ये करते थे मोबाइल रिपेयरिंग का काम। हाँ, तो इन्होंने बोला कि अपन मैं दूसरी देख लेता हूँ, तुम यहाँ कर ले। तो इन्होंने दूसरी मार्केट में देखा तो किराया 10-12 हाँ, हजार किराया मांगे। ज्यादा ही है। हाँ, तो इस वजह से फिर हम दोनों ने डिसाइड करा कि अपन इसके हाफ हाफ कर लेते हैं। तो हाँ। हमारी इसी छोटी सी शॉप पे हमने आधा आधा कर लिया, आधा आधा काम नीचे की बिजनेस shop स्टार्ट पे, कर लिया। हाँ, हाफ हाफ कर लिया। हाँ, तो इसमें आधे में मेरा पार्लर चलता है, आधे में उनके मोबाइल रिपेयरिंग और आधे में बुटीक चलता है। मतलब बुटीक वाला तो ऊपर पूरा ऐसे हाँ, कैसे बुटीक बुटीक चलता है, वाला तो यहाँ पे पूरा पार्लर उसका। और मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है। हाँ। तो ये जैसे आपने पार्लर सीखा, ये कहाँ से सीखा आपने पार्लर? ये मैंने श्री श्रृंगार ब्यूटी पार्लर यानी पूनम दीदी से सीखा। और उनका पार्लर अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो उनका मार्केट में पार्लर चल रहा है, लेकिन पहले ढाणी नागान में चलता था उनका। ढाणी कारीगरान में। कारीगरान थी हाँ, क्या? कारीगरान। ढाणी कारीगरान में चलता था उनका हाँ। पार्लर। तो मैंने उनसे ही सीखा। हाँ, आज मतलब वो गुरु है आपकी, मतलब कुल हाँ, मिला के। मेरी गुरु है। हाँ, मैंने, आप मेरी चाहे पीठ पीछे पूछ लो या मेरे सामने हाँ। पूछ लो, मैं उनके पास 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती थी। हाँ, पर मैंने काफी अच्छा कुछ सीखा उनसे। हाँ, मतलब टैलेंटेड है वो भी, टैलेंटेड है। टैलेंटेड है वो। लेकिन मैं बस देख के आती थी। हाँ। और उसी से मैंने सब कुछ सीखा। हाँ, और फिर घर पे प्रैक्टिस करती थी। क्यों, हमारे घर में ना 5, उस टाइम पे मैं जब पार्लर का कोर्स कर रही थी ना, हाँ। 5 तो जानवर बंधे हुए थे। अच्छा। खेती का काम था। हाँ। घर में खेती भी थी मेरे। हाँ। अब तो वो खेती के कॉरिडोर में चली गई। हाँ, और उसके बाद में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सास ससुर थे, तो उनका ससुर सबका थे। ध्यान रखना ही पड़ा। सबका मतलब हाँ। मैनेजमेंट। लेकिन पार्लर में सबसे ज्यादा सपोर्ट पूनम भाभी का रहा आपके। हाँ, डाल दो। हाँ, सिखाने के अंदर पूनम भाभी जी का है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उनका रहा है ना। हाँ, चलो सही है। चलो, अब ये तो होगी। उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, उस वजह से मैं कर पाई। अच्छा, और आपका वो आज मेकअप भी भी काफी मेरी फेमस गुरु है। मैं उनका। तो मीना जी, आपके साथ ये कौन बैठी हैं आज? ये मेरे साथ मेरा स्टाफ है। अच्छा, इनका क्या नाम है? इनका नाम आरती देवी है। हाँ, और आरती देवी, आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं से इंदिरा मार्केट फुलेरा से। अच्छा, तो आपने भी कोर्स कर रखा है क्या बुटीक का? बुटीक का या पार्लर का? बुटीक का। बुटीक का कर रही हैं ये? अच्छा, तो बढ़िया है। कई दिन शानदार। तो आपके पास सर्विस कर रही हैं या वैसे कोई भी रही है और सर्विस भी कर रही हैं? दोनों काम है। चलो, एक ही साथ में आपने कितने लोगों को काम दे रखा है ऐसे? मेरे पास 3 थे। अच्छा। जिनमें से एक तो अब छुट्टी पे गई। अच्छा। उनकी शादी वादी का चक्कर चल रहा है। हम्म। और दूसरी बच्ची है जो सुबह आती है, उसके क्या वो आती है पिपली के बाद से। हाँ, तो उसके आने जाने का साधन नहीं है, तो वो 4 बजे पहले निकल जाती है। अच्छा अच्छा। चलो, एक आपने इतना कर रखा तो 4-5 लोगों को आपने अपने मतलब एक रोजगार दे रखा है ना भाई। अब आपका भी जैसे चलता है ना, हाँ, तो सीजन में मेरे पार्लर के वो आ जाते हैं ज्यादा। हाँ, तो वो काम करते हैं। अब ये तो पार्लर का भी है और बुटीक का भी, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो इसमें मतलब आप एक रोजगार तो दे ही रहे हो ना, 4-5 लोगों को रोजगार तो दे ही रहे हो ना। घर खर्चा तो ये जैसे लेडीज हैं, ये भी अपना हाथ खर्चा तो निकाल ही रही है ना। हाँ, तो आपके साथ इनके साथ काम करते हुए आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और मेकअप भी फ्री में हो जाता है आपका तो कभी कोई प्रोग्राम होता है तो। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? लगभग 3 साल हो गए काम करते हुए। मैं अच्छा जब यहाँ आई थी ना, हाँ। उसके कुछ टाइम बाद में ही इनको बुला लिया था। हाँ, ये मेरे आयु करते थे पहले। हाँ,
तो आयुक्त करते करते ये मेरे आते जाते थे। हाँ। फिर मैंने इनको बोला कि आप है ना, पहले ये जयपुर जाते थे, हाँ। तो मैं कि आप सीख भी लो और कर भी लो। हाँ। तो ये यहीं सीखने लग गए और यहीं करने लग गए। और आपके आने जाने का खर्चा भी बच गया और घर की घर में ही रहेगी। हाँ, और भाई कोई भी बीच में काम होता है तो अपने घर भी जाओ थोड़ी सी देर के लिए, है ना। चले हाँ, ये सही है। तो एक रोजगार भी हो गया आपका, तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम करें वाकई में। भाई 4-5 लोगों को और काम फिर दे क्या रही है हैं कि और पढ़ी लिखी हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई कम पढ़ी लिखी हैं, आराम से ग्रेजुएट हैं। तो भाई आज 5 कर रहे हैं, कल को 10 भी करने लग जाएंगे, सही बात है है। ना। और फिर क्या है, ये सुबह जाते थे शटल के अंदर, गाड़ी के अंदर, शाम को 7 बजे आते थे। हाँ। तो इससे इनके बच्चे की सारी परेशानी होती थी। अच्छा अच्छा। अब ये पास में है तो कभी भी उठ के भाग जाते हैं घर। हाँ। ये है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फुलेरा के पास, स्टेशन के पास इनका ये बुटीक और पार्लर है। आज जो वीडियो आया है ये इनके जो बुटीक का काम है ये दिखाया गया है आपको, और कल वाले वीडियो में आएगा इसका, इनका पार्लर का। तो आप ज़रूर एक बार, जब भी आप फुलेरा में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। राजपूती पोशाक के मामले में या ब्लाउज़ के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत शानदार सिलती हैं। ये देखो ब्लाउज़, और ये सूट है, सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और कल के वीडियोस में आप इनका मेकअप देखेंगे और मेकअप के वीडियोस देखेंगे। तो ये देखें सूट है, और इसी तरह से लहंगे भी बनाती हैं। ये देखिए लहंगा ये इन्होंने खुद ने बनाया है, ये भी इनका खुद का बनाया हुआ लहंगा है। तो लहंगे भी बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन में बना रखे हैं इन्होंने। और राजपूती पोशाक तो मैंने खुद ने इनसे बहुत सारी सिलवा रखी हैं और बहुत ही सुंदर सिलती हैं। ये देखें कितनी सुंदर सिल रखी है। और ये ब्लाउज़ है, और ये ड्रेस है जो वेस्टर्न ड्रेस है लड़कियों के हिसाब से। ये वापस राजपूती पोशाक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये खुद 2 पैसे भी कमा रही हैं और 4 लोगों को काम भी दे रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब भी करें, अगर 4 व्यक्ति को अपन काम दे रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो बने रहना व्लॉग के साथ में।